नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अब सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश मिलेगा। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में नो PUCC नो फ्यूल ये नियम लागू हुआ है। वाहनों की जांच के लिए पुलिस की टीम तैनात है। वाहनों की चेकिंग के लिए 580 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, बॉर्डर पर परिवहन विभाग की टीमें भी होंगी। निर्माण कार्यों का सामान लेने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। सभी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी काम कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के बाद ये बड़ा एक्शन और इसके बाद सख्ती भी लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली सरकार की तरफ से कई और सख्त अब फैसले लिए गए हैं, जिसमें से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में अब सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। इसके अलावा 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा नो PUCC नो फ्यूल नियम भी लागू होने वाले हो गए हैं। वाहनों की चेकिंग के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर, बॉर्डर पर परिवहन विभाग की टीम की ओर से भी तैनाती देखने को मिलने वाली है। जांच का दायरा अब बढ़ गया है, क्योंकि जो स्थिति दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है, बेतहाशा पॉल्यूशन में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके बाद अब ये एक्शन, ये सख्ती देखने को मिल रही है। क्योंकि अब इसे लेकर देखिए लोगों में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही थी। कई दफा आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन भी लोगों की तरफ से किया गया और इसी के साथ ही विपक्ष भी अब इसे लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और संसद में आज इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, यानी कि विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर आज जो है संसद के अंदर हंगामा होने के आसार हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब दिल्ली में सख्ती जो है कई जगहों पर देखने को मिलने वाली है। खास करके वाहनों की एंट्री पर रोक, यानी कि BS6 वाहनों की एंट्री होगी, इलेक्ट्रिक CNG वाहनों की एंट्री होगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से पाबंदी है। कोई भी ध्वस्तीकरण का काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। वाहनों की चेकिंग हो रही है, यानी कि जो स्थिति पहले होनी चाहिए थी दिल्ली एनसीआर में, वो अब पॉल्यूशन को लेकर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इसके बाद अब ये कदम और ये सख्ती सरकार की ओर से देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पॉल्यूशन को लेकर अब सरकार का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी। सख्ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई गई थी और सीधे तौर पर यह कह दिया गया था सरकार को कि अब इसे लेकर लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होंगे, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई काम नहीं है तो आप दिल्ली छोड़ सकते हैं, आप शुद्ध हवा में जाइए, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है, जो सीधे तौर पर हेल्थ पर अटैक ये आबो हवा दिल्ली की कर रही है। और यही वजह है कि मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। खास करके बुजुर्ग जिन्हें पहले से बीमारी है, जो बच्चे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में जलन की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या लेकर इस वक्त मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं। और कई दफा ये भी देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं उनकी स्थिति इस पॉल्यूशन की वजह से बहुत खराब हो गई। और इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दिए गए थे कि अगर आप जा पाए तो आप दिल्ली छोड़ दें और बाहर निकल जाइए, क्योंकि गैस चैम्बर में इस वक्त दिल्ली तब्दील हो चुकी है। दिल्ली की आबो हवा बहुत खतरनाक स्थिति में है, बहुत ही खराब हो चुकी है। ग्रैब के नियम लागू हो गए हैं, ग्रैब 4 लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात में सुधार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिल्ली में है, तो सॉल्यूशन आखिर कैसे निकलेगा, कब तक निकलेगा? क्योंकि ये हालत सिर्फ एक साल की नहीं, आज या कल की नहीं, सालों से है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर कई बार सख्ती दिखा चुका है। और ऐसे में जब कल सुनवाई हुई थी, हाइब्रिड को लेकर भी उन्होंने भेदभाव को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए थे। और लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर भी ये कहा गया कि सरकार को अब इसे लेकर सख्त रुख अपनाना होगा, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय हो गई है दिल्ली की। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जरूर वहां के हालात को लेकर ये पता चलेगा कि आखिर स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर की बढ़ती
पॉल्यूशन, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से आखिर कितनी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो गैस चैम्बर इस वक्त दिल्ली बन गई है, ग्रेड 4 के नियम लागू हैं, शुद्ध हवा यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रही है और लोग ऐसे में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम इस तरीके से दिल्ली में जीने को मजबूर होंगे, आखिर कब हमें शुद्ध हवा दिल्ली में मिलेगी। और डॉक्टर्स बार बार सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा अब सख्ती जरूर देखने को मिल रही है और उम्मीद यही है कि सख्तियों के बाद हो सकता है कि बदलाव देखने को मिले। तो दिल्ली में प्रदूषण के बाद अब क्या एक्शन लिया जा रहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, दिल्ली में अब नो PUCC और नो फ्यूल यानी कि ये नियम लागू कर दिए गए हैं। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप पेट्रोल डीजल लेते हैं तो पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना होगा। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आरजू सेठ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है, अली खान नोएडा से और अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। सभी के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर हालात आज वहां के क्या हैं। सबसे पहले आरजू, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब ये बहुत अच्छा आपने किया है क्योंकि आप लोग देखिए ज्यादातर बाहर रहते हैं और ऐसे में मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या आज का टेम्परेचर है, मतलब AQI की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा मौसम के लिहाज से टेम्परेचर की बात करते हैं तो अपडेट दीजिए। और सख्ती बढ़ा दी गई है दिल्ली में, इसे लेकर भी जानकारी दीजिए। तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है और साथ ही जैसे जैसे तापमान गिरावट देखने को मिल रही है और वैसे ही कहीं ना कहीं AQI और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली के हालातों की बात करें तो आज भी दिल्ली का AQI जो है ओवरऑल वो 350 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हम ICU पर मौजूद है और कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की ताकि समझा जा सके किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें तस्वीरों में तो किस तरीके से जो धुंध की चादर है वो यहाँ पर पूरे राजधानी में देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो गई है और ऐसे में ये देखिए पास की बिल्डिंग है, PWD डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर है और किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो जो है वो हो गई है और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को भी सहनी पड़ रही है। फिलहाल अगर बात करेंगे आज के बदलाव की तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो लिया गया है और वो स्टेप है क्योंकि दिल्ली में कई सारी चीजें हैं जिनका योगदान जो है वो प्रदूषण में रहता है। ये भी है और जिसका सबसे ज्यादा आरजू, आपकी आवाज जी, चलिए आरजू मैं आपके पास आऊंगी। अब आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अली खान, नोएडा का बताइए क्योंकि आपके पीछे जो मैं तस्वीर देख पा रही हूँ धुंध की एक मोटी चादर वहां पर है। तस्वीर दिखाइए और बताइए कि लोगों को किस कदर इस वक्त इस मोटी परत के बाद, यानी कि जो स्मोक की मोटी परत है, किस कदर लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये धुंध की मोटी चादर लोगों को खासा परेशान कर रही है। आपको बता दूं कि नोएडा के AQI में कल कुछ हवाओं की स्पीड तेज थी जिसकी वजह से कुछ बेहतर हुआ था, कुछ सुधार हुआ था। आज फिर नोएडा का AQI 400 के आसपास बना हुआ है। तो बेहद खराब स्थिति अभी नोएडा की बनी हुई है जिसको लेकर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश, ये आम समस्याएं, सर्दी जुकाम ऐसी ये समस्या, खांसी, ये बनी हुई है लोगों को। लगातार इसके मरीज OPD में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग तमाम ऐसी गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि घरों से बेहद जरूरी हो तो बाहर निकले, अन्यथा ना निकलें और हो सके तो दिल्ली से कहीं दूर चले जाएं। जब तक AQI सुधरता नहीं है, कहीं दिल्ली से बाहर चले जाएं। तो अभी देखा जा रहा है हाल ही में कि कुछ ऐसे लोग अभी भी नजर आए हैं जो दिल्ली को मूव करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि जब AQI सुधरेगा तो हम फिर आगे काम देख लेंगे। तो ऐसे भी लोगों को नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम ऐसी उपायों की बात नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है कि तमाम वो AQI 14 टीमों का गठन किया गया है जो AQI को मॉनिटर करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए एक निगरानी तंत्र की तरह काम करेंगे, जिसमें ग्रेड 4 के तमाम नियमों को धरातल पे लागू करना ये भी उनका काम है। पर कहीं ना कहीं वो तमाम ऐसे जो उपाय हैं और जो ग्रेड 4 के नियमों को लागू कराने का जो काम है वो धरातल पे वो उतना व्यापक नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खुलेआम जो है ग्रेड 4 के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं लोग। और साथ ही साथ वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग जैसी चीजें जिनको किलोमीटरों की सड़कों पे लगातार करने का जिक्र करती है नोएडा अथॉरिटी, पर कहीं ना कहीं वो भी उतना व्यापक नहीं है जिससे पॉल्यूशन पे कोई असर आ सके। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती है, पॉल्यूशन और AQI में कुछ सुधार होता है, पर जैसे ही हवा का दबाव कम होता है AQI की स्थिति फिर जस्ट की तस बनी होती है और माना जा रहा है आने वाले समय में अभी AQI की स्थिति यही बनी रहने वाली।
ठीक है, यानी कि लापरवाही अभी भी नोएडा में बनी हुई है। अब अली आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं वो हैरान करने वाली जरूर है कि अभी भी वहां पर सख्ती नहीं देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा वहां पर खराब होते हुए नजर आए। अब गाजियाबाद का भी रुख करेंगे, वहां की तस्वीरें भी देखेंगे। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या स्थिति है गाजियाबाद की आज। देखिए, हालात तो अभी भी ऐसे ही बने हुए हैं। पोल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज की अगर बात करें तो 350 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 380 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 9 पर हैं। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कोहरे की भी दस्तक हो चुकी है, और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाए थे आखिरकार कितनी धुंध जो है, कितनी विजुअलिटी आज कम जो है देखने को मिल रही है। आप देखेंगे जितने भी वाहन आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट का इस्तेमाल जो है, फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए जो लोग हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं रफ्तार भी आज धीमी पड़ गई है। तो ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 की हैं। आप देखेंगे जो आसपास की जो इमारतें हैं वो भी कहीं ना कहीं आज पूरी झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं पूरे गाजियाबाद की है। पोल्यूशन के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दी है। टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है फिलहाल का। तो ऐसे में गाजियाबाद जो पुलिस है उनकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये कहा गया है जो 3 हाईवे हैं गाजियाबाद से होते जो गुजरते हैं, नेशनल हाईवे 9 और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिस पर स्पीड लिमिट जो है 100 की थी, घटाकर अब 40 और 60 कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं स्पीड पर भी लिमिट तय की गई है, क्योंकि लगातार गाजियाबाद में एक्सीडेंट हो रहे थे, दुर्घटनाएं सामने और आ रही थी, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया। अनिल, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है इसे लेकर सख्ती नजर आ रही है क्या जमीनी स्तर पर? देखिए, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, और साथ ही जो ग्रेफ 4 के नियम जो लागू किए गए हैं उसको लेकर जो है टीम गठित कर दी गई हैं। टीमें अलग अलग एरिया में काम कर रही हैं। ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है जो पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेफ 4 के नियम जब लागू किए जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है। पर फिलहाल कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जहां पर धड़ल्ले से काम चल रहा है, जो अनदेखी लगातार ग्रेफ 4 के नियम की करने को देखने को मिल रही हैं। वहीं जो BS4 के वाहन हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक आज लगा दी गई है। तो ऐसे में कई टीमें जो मैंने बताया आपको गठित की गई हैं, रात ही टीम गठित कर दी गई थी, वो टीमें अब ग्राउंड पर दिखाई देंगी। ये आज बताया गया है कि आज लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जाएगा जो BS4 के वाहन हैं, और दिल्ली में तो ट्रक की एंट्री बैन कर दी गई है। इस तरीके का प्रावधान सामने आ गया है। जी, यानी कि चेकिंग अभियान की अभी शुरुआत नहीं हुई है, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि आज से इसकी शुरुआत होगी, और इसके बाद देखना ये होगा कि सख्ती, यानी कि जो लापरवाही अभी देखने को मिल रही है, अब सख्ती बढ़ने के बाद क्या वो लापरवाही कम होती है। अब अली का रुख करेंगे। अली, देखिए आप भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि वहां पर अभी भी लापरवाही है, तमाम चीजों को अनदेखी की तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है, लेकिन जब ग्रेफ 4 के नियम लागू हो गए हैं तो उसका पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है? वाहनों की एंट्री को लेकर क्या किसी तरीके से सख्ती? चलिए मैं अली आपके पास लौटूंगी। आरजू का रुख कर लेते हैं। आरजू, तस्वीरें दिखाइए जरा, क्योंकि दिल्ली में आज से कई नियम लागू हो गए हैं। उन नियमों का किस तरीके से पालन हो रहा है, और साथ ही साथ वाहनों की एंट्री पर भी अब किस तरीके से अब रोक देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके के हालात जो है वो राजधानी में बने हुए हैं। देखिए मोटी जो प्रदूषण की चादर है, जो स्मोक की चादर है, उसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो नज़र आ रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, स्पेशली ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, और उसमें भी अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा आज स्मोक जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो आइसोलेटेड एरियाज़ है, यानी कि जो सेंट्रल दिल्ली के बाहर के एरियाज़ है, बॉर्डर के एरियाज़ है, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो गंभीर नजर आ रहे हैं। ये देखिए हम PWD हेडक्वार्टर की ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं, और किस तरीके से ये बिल्डिंग सिर्फ
20 मीटर की दूरी पे मुझसे मौजूद है और देखिए एक झलक भी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। इस पे क्या लिखा है वो तक नज़र नहीं आ रहा है। इस तरीके के चाहे हम बात करेंगे, स्मॉग भी देखने को मिल रहा है। जो कोहरा और प्रदूषण का मिश्रण है वो काफ़ी ज़्यादा आज प्रभावित जो है वो राजधानी को कर रहा है। AQI की अगर हम बात करेंगे तो AQI 350 से ऊपर जो है वो बना हुआ है। आपने बदलावों की बात करी, आज से जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी इसलिए हो गया है क्योंकि बिना उसके जो पेट्रोल है, डीजल है, वो आपको पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। और इसका क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि मैं जिक्र कर रही थी इससे पहले, क्योंकि दिल्ली में वेहिकुलर जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के प्रदूषण को। और ऐसे में ये फैसला लेना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण था और जो कि फैसला अब सरकार की तरफ से लिया गया है। हम तस्वीरों में एक बार आपको दिखाते हैं कि इस वक्त की परिस्थिति जो है वो राजधानी में बनी हुई है। ये देखिए इस वक्त का दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया है और 358 AQI जो है वो दर्ज हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हेल्थ इम्पैक्ट की बात करेंगे तो अगर हम ज़्यादा देर इस हवा में सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी कि जो सांस की बीमारी है वो हमें हो सकती है। इसी के साथ ही अगर हम और भी एरियाज पे जाते हैं तो देखिए, अगर हम दिल्ली के और स्टेशंस की बात करते हैं तो ये सभी स्टेशंस का AQI जो है वो दिखा रहा है और सभी जगह देखा जा सकता है कि जो AQI है वो रेड जोन में है और 300 के करीब, यानी कि 300 के ऊपर ही दिल्ली के सभी इलाकों में AQI जो है वो बना हुआ है। फिलहाल पिछले 2 दिन में जिस तरीके के हालात बने हुए थे, पिछले 2 दिन से AQI 400 के पार दर्ज हो रहा था लगभग दिल्ली की सभी जगहों पर, तो उससे थोड़ा निजात मिला है क्योंकि ग्रैब की स्टेजेस लागू कर दी गई हैं। वर्क फ्रॉम होम चलाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क पे पूरी तरीके से रोक लग गई है। और इसी के साथ ही कल सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि जो वर्कर्स हैं, जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको 10,000 रुपये उनके अकाउंट में पहुँचाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार मदद करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाती है और स्पेशली उनके लिए जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और उनके लिए काम का बंद होना कहीं ना कहीं उनकी जीवन दिनचर्या जो है वो उसको खत्म करता है। तो ऐसे में फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन देखना होगा कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का फैसला सरकार ने लिया है वो कितना लाभदायक, कितना प्रभावी होगा और सख्ती भी बरतनी बहुत जरूरी हो गई है। ऐसे में देखना यही होगा कि आज के बाद आखिर दिल्ली की तस्वीर कितनी बदलेगी पॉल्यूशन के लिहाज से। अली, मैं आपके पास आऊंगी। नोएडा में लापरवाही की लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद से हमने जानकारी ली, दिल्ली से ली, यहाँ पर आज से सख्ती शुरू हो जाएगी। क्या नोएडा में ये पहल हो रही है या फिर लापरवाही आम दिनों की तरह आज भी देखने को मिलेगी? नोएडा की बात करें तो सख्ती तो अभी तक देखने को कहीं मिली नहीं है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, टीमों का गठन, तमाम ऐसे प्रेस नोट जारी किए जाते हैं जिससे कि AQI पे असर हो, पर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा एक इम्पैक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो AQI पे कोई ऐसा इम्पैक्ट है ना ग्रैब 4 के कहीं भी नियम ऐसी तरह से लागू हो पा रहे हैं। तो बेहद खतरनाक स्थिति नोएडा में है, क्योंकि तमाम जो भी खुले में कूड़े जलाने की घटनाएं हैं देखने को मिल रही हैं, कोयले वाला तंदूर, लकड़ी का तंदूर वो चलाया जा रहा है, उसका भी इस्तेमाल लगातार नोएडा में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स अभी भी हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो ग्रैब 4 के तमाम ऐसे नियम हैं जिनमें सब चीजें बंद हो जानी चाहिए, पर अभी तक भी वो बंद नहीं हुई है। हालांकि जो नोएडा अथॉरिटी के CEO हैं, उन्होंने तमाम ऐसे जो कंपनीज हैं उनके मालिकों से और उनके जो मैनेजिंग टीम है उनसे बातचीत की थी कि तमाम ग्रैब 4 के नियमों को लागू कराने में उनकी मदद की जाए। लेकिन अली, से बात करने से काम नहीं चलेगा, सख्ती दिखानी होगी और सख्ती नहीं अगर दिखाई जाएगी तो अब जो पॉल्यूशन को लेकर परेशानी हो रही है लोगों को वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन जिम्मेदार आखिर आप जिम्मेदारी कब तक समझेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो पॉल्यूशन को लेकर तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन दिल्ली में सख्ती आज से जरूर देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कि अगर दिल्ली आप आ रहे हैं तो तमाम नियमों का पालन आप जरूर करें, तमाम चीजें आप जरूर पढ़ें।